इंपॉर्टेंट है भाई, सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे जहाँ पर भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तुरुस्क दंड कर किस राज्य में लगाया गया था? तो प्रतिहारों ने तुरुस्क दंड कर जो है गैडवालों ने लगाया था भाई। किस राज्य में लगाया गया था? यहाँ पर ए दिया गया लेकिन गढ़वालों ने लगाया था भाई इसको, तो ये गलत दिया गया इसके आंसर भाई, इसका ए। मैंने इसके हिसाब से इसका आंसर मार्क किया था, गढ़वालों ने लगाया था, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने लगाया था भाई। सूचियों को मिलाना है भाई। तो कौन किससे संबंधित है? कुमार देवी, आप जानते ही हो कि कुमार देवी जो है गुप्त वंश से संबंधित है। कारुवाकी आपने पढ़ा ही है कि कारुवाकी जो है मौर्य साम्राज्य है, अशोक से संबंधित है। राज्यश्री जो है यहाँ पर मोखरी, जो राज्यश्री हो जाएगी यहाँ पर, राज्यश्री यहाँ पे होगी मोखरी वंश से संबंधित हो जाएगी। मालविका शुंग वंश से संबंधित हो जाएगी। मालविका अग्नि का मित्र जो है, अग्निमित्र जो है इसका प्रेमी था मालविका का, वो शुंग वंश का था। तो राज्यश्री यहाँ पे मोखरी वंश की हो जाएंगी। तो बी का 2 देखिए किसमें दिया गया है, बी का 2 और ए का 4। तो एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका क्या दिया गया। ए ही सही है, ये ही हमारा मैच हो रहा है सही इसके हिसाब से। डी का जो है 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पे इनको मैच करना है। सूची 1 को पुरातत्व स्मारक स्थल है और राज्य है, कहाँ कहाँ पे ये पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा कहाँ से संबंधित है। शिशुपालगढ़ अपने बहुत बड़ जो पढ़ रखा है, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। पीपर हवा उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है। और गोंड जो ये गोल पांडा है जो है यहाँ पे दिया गया है, ये असम के अंदर है गोल पांडा। विष्णुपुर संबंधित है यहाँ पर मणिपुर से। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर भी सुमेलित करना है भाई, जो इनकी उपाधियाँ दी गई हैं और राजा दिए गए हैं, तो किसकी कौन सी उपाधि है यहाँ पे आपको इसको मैच करना है भाई। तो जो महापद्मानंद है भाई, यहाँ पर महापद्मानंद की है सर्व सत्तानांतक, यानी कि इसने जो है सर्वी क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। और बिंदुसार है भाई अमित्रघात, पतंजलि के महाभाष्य के अंदर इसकी ये उपाधि है अमित्रघात। और सातकर्णी जो सतकर्णी है भाई, इसकी है दक्षिणाधिपति। और समुद्रगुप्त को आप सभी जानते हो कि सर्वराजो छिदता। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ही आपको याद रखने पड़ेंगे। निम्नलिखित राजाओं और इनके समकालीन प्रांतपतियों को सम्मिलित करना है भाई, ये सारे जो हैं सुदर्शन झील से संबंधित है। सुदर्शन झील का इतिहास आपको जरूर याद होना चाहिए कि किसने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था भाई। उसके टाइम में कौन गवर्नर था, स्कंदगुप्त के टाइम में कौन था, अशोक के टाइम में कौन था भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो तुषास के जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है पुष्यगुप्त वैन्य, तो आप गुप्त शब्द से भी इसको थोड़ा आइडिया लगा के याद रखने की कोशिश कर सकते हो भाई। और तुषास्व जो हुआ है, तुषास्व हुआ है भाई अशोक के टाइम में, अशोक के टाइम में हुआ है तुषास्व। और जो पर्णदत्त है भाई, ये रुद्रदामन का था। पर्णदत्त जो है रुद्रदामन अलग सा है थोड़ा, दोनों याद हो जाएंगे। ये सुविशाख स्कंदगुप्त, तो इसको से भी आप याद रख सकते हो कि दोनों के फर्स्ट अक्षर जो है से हैं। तो इस टाइप से आपको भी इनको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे संवत दिए गए हैं और इनको संवतों को आपस में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो शक संवत हमने पढ़ाई है कि 78 ईस्वी में जो है ये चला था। और गुप्त संवत जो है 320 या 319 भी इसको बोलते हैं। विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी हो जाएगा। और जो ये आगे दिया गया है कलिश संवत, जो ये हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। यानी कि डी का 1 देखिए किसके अंदर दिया गया है, डी का 1 दिया गया है डी ऑप्शन के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये कली वाला भी, कली संवत्सर जो है 3102 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट 3102 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपको इन विद्वानों को मैच करना है कि किसकी उपलब्धि आविष्कार कौन सा है, या जो विद्वान है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा जो कालावधि की जो गणना वगैरह की थी, तो ये किसने की थी भाई, ये की थी भास्कराचार्य ने की थी भाई। इसका पाई के मान का परिकल्पना आप सभी को पता है। पाई के मान जो है, पाई का मान का जो परिकल्पना है यहाँ पर ये दिया था, यहाँ पर शून्य की पाई के मान का परिकल्पना यहाँ पे बुधायना आंसर दिया गया भाई। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ये तो मैंने पढ़ रखा है बहुत बार। तो सी का हो जाएगा 1। और सांप और सीढ़ी का जो खेल है भाई, ये ज्ञानदेव से संबंधित है। सांप और सीढ़ी ज्ञानदेव, तो इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कहीं नहीं मिला होगा सांप और सीढ़ी वाला। तो बाकी तो आपको मिल गए होंगे। ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं भाई, ये चीज़ें पृथ्वी केंद्र में है, ये किसने बताया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई आजकल, इंपॉर्टेंट है ये, आने लग गई हैं क्वेश्चंस। इनको मिलान करना है भाई। नागार्जुन किससे संबंधित था, फाहियान किससे संबंधित था,
तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित था। और नागार्जुन ने जो है शून्यवाद का ही सिद्धांत दिया था। और सुदास जो है भरतवंश से संबंधित था। बाण जो है हर्ष के टाइम में ही हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 ये डी में दिए गए हैं, सारे मैच थे भाई ये। तो इनको मैच करना है भाई। जो है सूची 1 को सूची 2 से। हम्पी में क्या है, कौन से स्थान पे पड़ते हैं, मेरे ख्याल से स्थान वगैरह पूछे गए हैं, हम्पी कहाँ पड़ेगी। तो जब भी आप हम्पी की बात करोगे भाई, हम्पी जो है कर्नाटक का एरिया था, वहीं पर विजयनगर साम्राज्य हुआ है। और जो नागार्जुन कोंडा जो है यहाँ पर, नागार्जुन कोंडा वही आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। और शिशुपालगढ़ अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा के अंदर। अरिकमेडु पंडुचेरी के अंदर पड़ता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनको आपस में मैच करना है भाई। तो इसमें क्या कैसे मैच करना है इसको, सैंदोस सभ्यता जो युगल सावधान है, तो इसमें क्या है, इसमें चोलों का धर्म तो शैव था भाई। पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। पाल वंशीय मानते थे बौद्ध धर्म को। और सैंदो सभ्यता जो सावधान जो है लोथल में समाधियाँ, ये सारा कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे यहाँ पे 1 2 ही ऊपर नीचे किए गए हैं। 1 का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4 सेम दिया गया है। तो ये आप मैच कर सकते हो भाई खुद देख के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मिताक्षरा और यक्षिणी भी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आपस में जोड़ना है। हेमचंद्र की क्या है भाई, परिशिष्टि पर्वन है भाई रचना इसकी। अवतारवाद जो है किससे संबंधित है भाई, अवतारवाद की जो आपने पढ़ रखा होगा। तो अवतारवाद जो है दोस्तों, अवतारवाद आपको मिलता है, अवतारवाद आपको यहाँ पे मिलता है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ही मिलता है। अवतारवाद की जो आपको अवधारणा है। और अक्षय निवि एक प्रकार की जमा की गई राशि है। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है भाई। तो यहाँ पे भी आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी कुछ मैच करना है। तो करिकला किससे संबंधित है, शक किससे संबंधित है, तो कनिष्क किससे संबंधित है, तो इनको आपस में मैच करना है भाई। तो यहाँ पे करिकलाल जो है, यहाँ पर दोस्तों करिकलाल जो है चोल राजा था भाई, एंशिएंट टाइम में हुआ है ये। और रुद्रदामन जो है भाई, रुद्रदामन यहाँ पर शक शासक है भाई। यहाँ पे 5वें से मैच हो जाएगा, रुद्रदामन शक शासक हुआ है। और जो मिलिंद है भाई, यहाँ पर मिलिंद है, यहाँ पर यूनानी और बैक्ट्रियन राजा हुआ है भाई ये। और कनिष्क जो है यहाँ पर, कनिष्क फिर आपको पता ही है कनिष्क किससे संबंधित है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। चालुक्य इसमें एक्स्ट्रा दिया गया, 5 4 के जोड़े थे। और यहाँ पे भी भाई इनको जोड़ना है किससे कौन सा संबंधित है। तो शशांक जो आपने पढ़ रखा है, शशांक जो है बंगाल वंश से संबंधित है भाई। और खारवेल उड़ीसा से संबंधित है। सिमुक जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है इसने शासन स्थापित किया था। सातवाहन शासक जो है सिमुक, उसने इसका संस्थापक माना जाता है। और जो एक बच गया भास्कर वर्मन जो है असम से संबंधित भाई, भास्कर वर्मन, डी का 4 हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित देखिए भाई। तो इसमें किस हिसाब से इन्होंने सुमेलित किया गया है ये देखना पड़ेगा। तो लोथल जो है डॉकयार्ड मिलता है यहाँ पर, सही दिया गया भाई ये। तो सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, तो इंग्लिश में दिए गए हैं भाई, आपको इंग्लिश में इसको पढ़ना पड़ेगा। सारनाथ ने यहीं पर इन्होंने फर्स्ट जो है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था भाई, ये भी सही दिया गया है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, तो इसमें थोड़ा डाउट है भाई, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया गया है सी। 3 यहाँ से गायब है, लेकिन राजगिरी यहाँ पर अशोक की राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। राजगिरी और पाटलिपुत्र में थोड़ा बहुत अंतर है मेरे ख्याल से, तभी ये आंसर इन्होंने काट दिया यहाँ पर, क्योंकि राजगिरी जो है पहले हो गई है, उसके बाद पाटलिपुत्र थी इसकी अशोक की राजधानी। तो राजगिरी जो है इनसे पहले हो चुकी है, इस वजह से ये आंसर नहीं है इसका। नालंदा जो है ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये भी नालंदा के अंदर जो है क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा वगैरह दी जाती थी। तो यहाँ पर ये सही दिया गया है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन से जो है सही सुमेलित है, सही सुमेलित हमें देखने हैं भाई। लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र है, गोदीवाड़ा मिलता है, बिल्कुल सही दिया गया भाई। सारनाथ के अंदर प्रथम धर्मोपदेश दिया गया भाई। राजगीर जो है अशोक का सिंह, राजगीर के अंदर अशोक का सिंह जो है स्तंभ शीर्ष, तो ये राजगीर के अंदर नहीं है भाई। नालंदा के अंदर क्या है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ है भाई, ये सही दिया गया है। लायन कैपिटल ऑफ अशोक, लायन कैपिटल नहीं है भाई, ये कैपिटल राजधानी वाली कैपिटल यहाँ पे नहीं पूछी गई है। ये लोयन दूसरे वाला है जो यहाँ पर हिंदी में ये क्वेश्चन आया ना, शीर्ष स्तंभ वाला है ये। लायन कैपिटल मैं राजधानी सोच गया था यहाँ पर, यहाँ पे ये इनसे संबंधित है, शीर्ष स्तंभ से, कुछ इस टाइप से होगा ये। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित
व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, तो कौन कौन से जो है किस न किसी समय आए, उनका आगमन का जो है सही काल के अनुसार इनको लगाना है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैगस्थनीज आ जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद आएगा यहाँ पर फाइयान सेकंड पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हुआंस ये दिया गया है जो हुआंस संग कुछ ये 3 पर आ जाएगा, ईदी सिंह जो है 4 पर आ जाएगा। तो वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो वही सबसे पहले में देखना है ये गलत है, सही ये गलत दिया गया है, क्योंकि इक्ष्वाकु जो है बौद्ध मत को मानने वाले थे, ये गलत है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है ये विरोधक नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बिल्कुल सही दिया गया भाई। तो केवल 2 सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? तो किस किस ने दिया था भाई? ध्यान दिया था, ध्यान की बात हो रही है यहाँ पर। ध्यान है ये, धन नहीं। धन भी हो सकता है भाई, पर्याप्त धन दिया, धन भी हो सकता है या ध्यान भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। धन भी दिया था इन्होंने, तो सभी ने दिया भाई। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का जल संसाधन व्यवस्था के अंदर ही आ जाएगी वो झील बनवाना। तो अशोक ने दिया, स्कंदगुप्त ने दिया, 4 हो जाएगा इसका आंसर भाई। भारत में निम्नलिखित के आने का जो है काल अनुक्रम क्या है भाई? सबसे पहले क्या चीज़ आई, उसके बाद क्या आई? तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे भाई सोने के सिक्के और लोहे का हल, हमें पता है कि सबसे बाद में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर नगर संस्कृति आई है भाई, सबसे पहले यहाँ पर नगर संस्कृति आई है। और नगर संस्कृति को आप समझते ही हो, जो हड़प्पा से संबंधित है नगर संस्कृति। और उसके बाद क्या आया है? उसके बाद यहाँ पे आया है भाई लोहे का हल, इस सेकंड पे आया है भाई। लोहा जो है 1000 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है 1000 ईसा पूर्व इसकी डेट मानी जाती है। आज चांदी के सिक्के जो है थर्ड पर आए हैं भाई, 600 ईसा पूर्व इसकी डेट मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व आपको याद रखना भाई, 600 ईसा पूर्व। और सोने के सिक्के बाद में आए हैं भाई, कुषाण वगैरह, यवन वगैरह जब ये आए तो इनके साथ आए थे भाई ये। तो यहाँ पर डी हो जाएगा भाई इसका आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई ये क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो सही कथन कौन सा कथन सही है भाई? सही देखेंगे, इसकी पंक्ति जो है 20 है टोटल, और गुप्त राज्य को कर देने वाले तथा उसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। जो 20वीं पंक्ति के अंदर भाई इनका वर्णन मिलता है, जो राजाओं के नाम दिए गए हैं उसके साथ आदेश पालन करने के लिए शासकों को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ये गलत ही दिए गए हैं सारे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। मैं इनको पढ़ कर अभिलेखों का सही जो काल अनुक्रम क्या है भाई? अभिलेख हैं जो उनके सही काल बताइए भाई। तो सबसे पहले आएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो है ये पहले पे आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा महरौली, जो ये महरौली चंद्रगुप्त से संबंधित है ये। और उसके बाद यहाँ पे आएगा भाई ऐहोल अभिलेख, जो हमने पढ़ा ही है कई बार, ये थर्ड पे आ जाएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय का है, रवि कीर्ति ने इसको लिखा है। और ये अफसद अभिलेख जो है 4th पर आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा इसका आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, तो बिल्कुल सही है भाई। शक संवत 78 से जो है 78 से शुरू हुआ, तो ये भी सही है, सही है भाई, दोनों सही हैं। अभी गुप्त काल 319 320 दोनों मानी जाती है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से हुआ, तो तीनों चारों जो है सही दिए गए हैं भाई यहाँ पर ये। जो कि 1192 में त्राइन का ये लड़ाई समाप्त होने के बाद जो है गौरी के आधिपत्य में सारा यहाँ पे उत्तर भारत का एरिया आ गया था, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इनको आपस में मैच करना है भाई। तो इसका देखिए क्या बनेगा। मिलिंद पन्नो जो है भाई, यहाँ पे कटिंग सी हो रही है थोड़ा इसके अंदर दोस्तों, थोड़ी सी कटिंग में है नाम वगैरह। तो मिलिंद पन्नो जो है भाई किससे संबंधित है? या तक्षशिला लेख किसका है? और मिनांडर जो है किससे संबंधित है? तो थोड़ा सा यार इसमें थोड़ी सी कटिंग है क्वेश्चन में, फिर भी इसको एक बार सी के हिसाब से मैच करके देखें। अगर इसके हिसाब से आंसर के हिसाब से मैच करके देखते हैं तो गंधार कला कैसे मैच होगी? यहाँ पे 1 2 कुछ नहीं दिया गया है। गंधार कला जो है यहाँ पर कुषाण से संबंधित है, तो ये तो सही है चलो। और बी वाला जो है रुद्रदामन से जूनागढ़ भी बहुत सही दिया गया है यहाँ पर। मिलिंद पन्नो मिनांडर से संबंधित है। मिनांडर की जानकारी जो मिलिंद पन्नो देती है। तक्षशिला लेख जो है, तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित दिया गया है भाई। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है, तो आप इसको मैच कर लेना भाई, थोड़ा इसको रोक करके। नियमित कुंड के प्रारंभ होने की काल के नीचे दिए कूट का उपयोग कर व्यवस्थित करना है भाई। सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जो कली संवत है 3102, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ईसा पूर्व है, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा विक्रमी संवत जो 58 ईसा पूर्व है। और उसके बाद जो आएगा फिर आएगा शक संवत 78 ईस्वी है।
और गुप्त संवत 319 320 अभी हमने पढ़ाई है, 319 भी लास्ट में आ जाएगा। निम्नलिखित अश्वमेध कर्ता कौन है? इनमें से कौन कौन से अश्वमेध करता है? भाई अश्वमेध यज्ञ किस किसी ने किया है? समुद्रगुप्त ने किया है, हमने पढ़ रखा है। इसके सिक्कों के ऊपर इसकी जो है अश्वमेध यज्ञ करते हुए कृति मिलती है और अश्वमेध पराक्रम कुछ इसकी उपाधि मिलती है। तो ये इसका जो है समुद्रगुप्त, तो इसमें सही दिया गया है। पुष्यमित्र शुंग जो है इसने भी वही अश्वमेध यज्ञ किया है, आपने पढ़ा होगा। पतंजलि जो है इसका पुरोहित था, उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपने अगर पढ़ रखा हो तो ये भी सही दिया गया। प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 किए हैं भाई, 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। पुलकेशिन प्रथम ने भी किए हैं भाई, पुलकेशिन प्रथम है यहाँ पर, ये याद रखना है, सेकंड नहीं है। तो फर्स्ट याद रखना है कि इसने जो है फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इनमें से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता है? इन्होंने जो है न्याय के ऊपर कुछ लिखा है। तो विज्ञानेश्वर ने भी लिखा है भाई, और हेमाद्रि ने भी लिखा है, और जमित वाहन ने भी लिखा है, तीनों ने लिखा है इन्होंने। तो राजशेखर को आपको पता ही है, ये किससे संबंधित है, कमेंट जरूर करना। कई बार नेट में इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन है चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? भाई बंगाल स्कूल से जो है आधुनिक चित्रकला में कौन सा संबंधित है? यहाँ पे संबंधित है भाई रामानंद चटर्जी जो है और नंदलाल घोष, दोनों भाई यहाँ पर जो है बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई अभिनव गुप्त ने जो है तंत्र लोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं का व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन से सही हैं। तो ये सही है। अभी अभिनव गुप्त ने लिखा था तंत्र लोक, सॉरी ये तंत्र लोक है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी ने लिखा था समरह कच्छा। सम्राच कहा है भाई, ये सम्राच कहा। तकनीकी रूप से कोई तंत्रिक कृति ये नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबीर है। कोई तांत्रिक कृति तो भाई ये है नहीं, जो ये समरह कच्छा है जो ये कह दी गई है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक विचार और प्रथाओं के बारे में इसके अंदर जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पर दोनों सही है भाई, इंपॉर्टेंट है। अभिनव गुप्त का तंत्र लोक और जो है भाई हरिभद्र सूरी का सम्राच कहा, तो दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भाई, दोनों लिख लीजिए अपनी, आप कहीं भी नोट डाउन वगैरह इसको कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा अवस्थित जो कैलाश मंदिर में जो है द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। सेकंड देखिए भाई, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का जो शिखर है खजुराहों के मंदिर किस शैली में है? हमें देखना भाई कौन से यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो दोनों सही हैं भाई। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में जो 2 मंदिरों का शिखर है खजुराहों के मंदिरों किस शैली में है भाई? और एलोरा में अवस्थित जो कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली की स्थापत्य का हमें पता चलता है भाई। तो दोनों यहाँ पे सही हैं। इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है भाई? धान्यकटक जो है अमरावती का पुराना नाम था भाई। कपिल वस्तु जो है पीपरहवा को पहले कहते थे, पीपरहवा जो आज के टाइम में है। मत्स्य जो है बराट के अंदर पड़ता है भाई, मत्स्य बराट। तो ये सुप्रक और कन्हेरी ये गलत दिया गया है भाई। निम्न में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 4 सड्डा पुष्कलावती को बोलते हैं भाई, ये इसी नेट में आ चुका है क्वेश्चन। सिरकप भी तक्षशिला को बोलते हैं। तो ये जो है भाई क्वेश्चन आ चुका है भाई यूजीसी नेट के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले। नागार्जुनी कोंडा अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है नागार्जुनी कोंडा के बारे में। नागार्जुनी कोंडा जो है धान्यकटक नहीं है, अमरावती को बोलते हैं धान्यकटक, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ताम्लुक जो है ताम्रलिपि जो बंदरगाह थी उसको ताम्लुक बोलते थे भाई, ये भी आपको वर्ड याद रखने हैं। इनके एंशियंट जो है नाम क्या थे? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम के अनुसार है? तो काल के अनुसार जो दिए गए हैं, शंकराचार्य में सबसे पहले हुए हैं, फिर रामानुज हुए हैं, फिर चैतन्य हुए हैं बंगाल में। तो ये सारे मैच दिए गए हैं भाई सही हिसाब से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भिलसा जो है विदिशा को बोलते थे भिलसा, प्रतिष्ठान पैंठन को, और स्थानेश्वर थानेश्वर को बोलते थे। कन्याकुब्ज कन्नौज को बोलते थे भाई, कन्नौज को, ना कि कानपुर को। कन्नौज को है कन्नौज को, कन्याकुब्ज कानपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है? देखिए भाई कौन सा जो है सही सुमेलित है। अद्वैतवाद रामानुज से संबंधित नहीं है, शंकराचार्य का नहीं है भाई, रामानुज का है वशिष्ठ अद्वैतवाद, शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। तो दोनों गलत दिए गए हैं यहाँ पर, ये इनको आपस में आप मैच कर सकते हो इस हिसाब से।
और द्वैतवाद यहाँ पर सही दिया गया माधवाचार्य का, तो यही यहाँ पर आंसर हमें पूछा गया था कि कौन सा सही है। सिद्ध मातृका का एक अभिप्राय क्या है, वो एक प्रकार की क्या है, भारतीय वर्णमाला जो है। सिद्ध मातृका का अभिप्राय है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला, सिद्ध मातृका। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये जीवक ने की थी भाई। जीवक जो है क्या है, चरक के टाइम में जीवक जो है दोस्तों सालवती गणिका का पुत्र था। सालवती एक गणिका हुई है, जैसे अमरपाली आपने पढ़ा होगा, अमरपाली की जैसे, तो उसका पुत्र था ये। और ये जो है एंशियंट टाइम में यानी कि 600 ईसा पूर्व या उसके लगभग हुआ है, और ये मगध राज्य से संबंध रखता था। तो इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम जो है सही सुमेलित नहीं है, तो सिंधु राज चौहान वंश से नहीं संबंधित था भाई। मदन वर्मा चंदेल था। वाक्यपति मुंज जो है परमार था। चंद्रदेव गढ़वाल था। तो ये सारे याद सही दिए गए हैं, सिंधु राज चौहान नहीं था भाई। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के लिए मंडप की तुलना मुगलकालीन दरबार खास से कर सकते हैं, जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था। तो सभा मंडप को भाई यहाँ पर दरबार खास से हम मैच कर सकते हैं, यानी कि तुलना कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन होते हुए किस सर्प ने रस्सी के रूप में समय के लिए को प्रस्तुत किया था, तो कौन सा था भाई, वासुकी नाग था भाई। आपको याद रखना, वासुकी नाग था वो, ना कि कालिया, वासुकी नाग था। उदालक अरुणी जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो ये कुरु पांचाल के थे भाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको मैचिंग में दिया जाता है, साथ में कुरु पांचाल लिखा होता है, तो आपको याद रखना है ये। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है भाई, किसके अंदर मिलता है, महाभारत के अंदर जो है बहुपति प्रथा का साक्ष्य हमें मिलता है, महाभारत के अंदर बहुपति प्रथा का। प्राचीन नगर जो है महाभारत और महाभाष्य जो है दोनों में उल्लेखित है, कौन सा भाई, माध्यमिका जो है, माध्यमिका नगरी जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका नाम मिलता है, माध्यमिका नगरी का। सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था, तो सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, तो पुत्रियों को मिलता था भाई स्त्री धन सामान्य स्थिति के अनुसार। शून्य का आविष्कार किसने किया, तो ये आर्यभट्ट ने किया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलवाने वाले संबंधी नियम किस धर्मशास्त्र में प्रतिपादित किए, तो ये देवक जो है देवल संस्कृति है भाई, देवल स्मृति है, संस्कृति कह रहा हूँ, स्मृति है। इसके अंदर जो है मुस्लिम आक्रमण और मुस्लिमों ने जिन हिंदुओं को जो है मुस्लिम बना दिया था, उनको वापस हिंदू धर्म में कैसे लेकर के आए उसके बारे में उल्लेख मिलता है। इसी कारण से ये देवल स्मृति को जो है मध्यकालीन वो स्मृति माना जाता है। निम्न में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया, तो कुमारिल ने किया था भाई। यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था कुमारिल ने। बीजगणित क्षेत्र में विशेष योगदान दिया किसने दिया भाई, भास्कर ने दिया है। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये आर्यभट्ट ने लगाया है भाई। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था, तो ये प्रतिष्ठानपुर था भाई। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान जो है प्रतिष्ठान, पैठन भी बोलते हैं जिसको। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसकी नहीं करते थे, मक्का की नहीं करते थे भाई, क्योंकि मक्का जो है ये पुर्तगाली लेकर के आए हैं, या यूरोप से ये फसल आई है अंग्रेजों के बाद। तो गेहूं चावल जो इनकी खेती जो है सारे किसान उस टाइम पे करते थे। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, कौन सा कर था भाई, उपज का छठा भाग जो है हमारे हिंदू विधि के अनुसार 1/6 भाग हम जो है कर ले सकते थे इसके अनुसार। 53 देखिए, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यानी उनमें से किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, तो ये महाभारत के अंदर मिलता है भाई। उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो महाभारत के अंदर है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो कहीं भी नहीं है, इस टाइप से कुछ उक्ति मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देशन होता है, विशिष्टि को बेगार बोलते थे भाई, विशिष्टि डी में दी गई है विशिष्टि। अविवाहित कन्या का पुत्र किस नाम से जाना जाता है भाई, तो कानिन बोलते हैं इसको, कानिन पुत्र, कानिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो तोंडेमान जो है ये विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तोंडेमान इंपॉर्टेंट है भाई, तोंडेमान, तोंडेमान याद रखिए भाई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल क्या होती थी, तो ये होती थी 80 रत्ती जो है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी 80 रत्ती, 80 रत्ती याद रखना है भाई। निम्न में से कौन युगम सुमेलित नहीं है भाई, तो सुमेलित यहाँ पर वरुण वाणिक नहीं है। कौरव योद्धा जो है कृष्ण चौरवाहे थे,
मरुगन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को बोलते हैं, कोरवाई जो है योद्धा को बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी, 3 के 3 तो याद कर लीजिए आप। इनमें से किसने मानसून की खोज की? हिप्पालस ने की थी भी मानसून की खोज। प्राचीन राज्य व्यवस्था में कर शासन क्या थी? तो ये क्या थे? राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध किससे है? शूद्रों से संबंधित है भाई। अनिर्वासित शब्द जो है शूद्रों से संबंधित है। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये भाई इनमें से किसी के टाइम में पुरुषों की बराबरी नहीं हो कर सकती हैं स्त्रियां। फूनान किस देश का नाम है? फूनान जो है कंबोडिया को बोलते थे भाई प्राचीन टाइम में। फूनान कंबोडिया को, फूनान कंबोडिया याद रखना है। प्राचीन भारत में निम्न में से किसका पूत धर्म में समावेश नहीं था? तो ये यज्ञ का भाई जो है, यज्ञ का पूत धर्म में समावेश नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यज्ञ वाला ये। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, क्या कहते थे भाई सिंचाई टैक्स को? उस टाइम में ये बोलते थे विदक, विदक भागक बोलते थे भाई। सिंचाई टैक्स को विदक भागक बोलते थे। ये मौर्य टाइम में इसका नाम था ऐसा, विदक भागक, आपको याद रखना है। भारत में संवंतों का सही कालक्रम क्या है? पहले विक्रम संवत आया, फिर शक आया, फिर गुप्त आया, फिर हर्ष आया। अविमुक्त अभिधान किसके लिए है? तो ये गया के लिए है। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने क्या किया था? संस्कृत साहित्य के लिए इन दोनों ने योगदान दिया है। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ, तो ये हिंदू पुराणों में हुआ था चक्रवर्ती क्षेत्र का। असम का प्राचीनतम नाम क्या है भाई? तो यहाँ पे कामरूप इसका नाम है। अर्गट क्या था भाई? अर्गट सिंचाई के लिए एक क्या था, जो है पानी को ऊपर उठाने का एक ये उपकरण था भाई, सिंचाई में जो पानी यूज करते थे हम। अग्रहार की व्यवस्था जो है ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदान भूमि और उसकी आमदनी को अग्रहार की व्यवस्था बोलते थे। इनमें से कौन सा शब्द भू राजस्व का घोतक है? भू राजस्व का घोतक जो है भाग है भाई, भू राजस्व का घोतक भाग। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापारिक मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगर जो है भाई वो कल्याण से वेंगी मार्ग के ऊपर पड़ता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और ये मौर्य काल में काफ़ी फेमस था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था भाई हिंदू शब्द का यूज़ हमारे लिए। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के। प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था, तो क्या था भाई? चरम कर्म के रूप में जो है प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय में निम्न में से क्या कार्य सम्मिलित था? कारोबार का व्यवसाय भाई, कारोबार का व्यवसाय चरम कर्म के रूप में होता था कारोबार। मतमयूर कौन थे भाई? जो मतमयूर है यहाँ पर ये शैव अनुयायी थे। मतमयूर। दक्षिण भारत में इनमें से कौन सा शब्द जो है वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? वणिक ग्रामों हेतु नगरम हुआ है भाई। वणिक जहाँ पर व्यापारी निवास करते थे, नगरम। नागपट्टनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये श्री विजय के द्वारा नागपट्टनम बौद्ध विहार स्थापित किया गया था, श्री विजय के द्वारा। मानसोल्लास के प्रतिपाद का निर्धारण कीजिए। तो ये शिल्प है भाई, मानसोल्लास के अंदर जो है शिल्प से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। रामानुज ने किस मार्ग का प्रोत्साहन किया? तो ये इन्होंने भक्ति मार्ग का किया था, बी हो जाएगा यहाँ पर भक्ति मार्ग। वेदांत की शुद्धद्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे भाई शुद्धद्वैत विचारधारा के। इनमें से कौन एक महिला अलवर संत थी? इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, अंडाल। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जय सिंह सिद्धराज ने की थी भाई। किस शासकों, कश्मीर के शासकों काल के अनुसार लगाना है भाई। पहले अवंती वर्मन आया, उसके बाद इद्दा आई, फिर हर्ष आया, फिर जय सिंह आया, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में वर्णित वे कौन 4 राजपूत हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई जाती है भाई? काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों के अंदर कौन से 4 राजपूत वंश है जो अग्नि से उत्पन्न अपने आप को मानते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आपको नाम इनके चारों के आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि कई राजपूत वंश हैं जो इससे संबंधित हैं, लेकिन आपको 4 याद रखने हैं जिनकी उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। प्रतिहार, चाहमान यानी चौहान, चालुक्य और परमार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी सूची को इनके आपस में मैच करना है भाई। तो भट्टारक जो है ये एक उपाधि थी, और परम भट्टारक आपने पढ़ रखा होगा, इस हिसाब से ये उपाधियों में आती है।
और कोल्लम एक जो है कोल्लम यहाँ पर एक संवत था भाई, कोल्लम संवत था। और जो गधानक है यहाँ पर, गधानक एक किस्म का सिक्का हुआ है, गधानक। वेट्टू, ये जो वेट्टे लुत्तू जो है ये लिपि हुई है, वेट्टे लुत्तू। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है भाई हमारे सामने, आपको कहीं भी इस टाइप की चीज़ें नहीं मिली होंगी। कल्हण ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की है? तो कल्हण ने जो है इसके लिए हर्ष की आलोचना की है। इन सूचियों को आपस में मैच करना भी। राजवंश और उनकी राजधानी क्या थी? गुजरात के जो चालुक्य हुए हैं भाई, तो गुजरात के जो चालुक्य हैं उनकी राजधानी हुई है अनिलवाड़ा, इंपॉर्टेंट है। और जो चेदी के कलचुरी जो है उनकी राजधानी थी त्रिपुरी। मालवा के जो परमार थे उनकी थी राजधानी, परमार की जो थी धारा थी। सकम्बरी के चौहानों की थी अजमेर। तो बी हो जाएगा आंसर भाई यहाँ पर। प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का जो निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? प्रतिहार अभिलेखों में द्रम मिलता है भाई। निम्न में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? तो ये की थी भाई धर्मपाल ने, जो पाल वंश से संबंधित है। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे भाई? ये महेंद्र पाल फर्स्ट के थे। अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था इसके बारे में। शिलाहार राजा अप्रारक ने किसकी स्मृति पर टीका लिखी है? तो याज्ञवल्क्य के ऊपर लिखी है भाई अप्रारक ने स्मृति पर टीका। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये चीज़ आ रही है कि टीकाकार कौन कौन से हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के, मनु स्मृति के। तो इम्पोर्टेंट है। किस राजवंश का दावा था कि उसके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे? तो ये कल्याण के जो उत्तर चालुक्य थे इनका मानना था कि हमारे पूर्वज जो है अयोध्या में राज्य करते थे पहले। राजवंश जो है कल्याण के चालुक्य, उत्तर चालुक्य। निम्न में से कौन सी दंपत्ति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। तो राजशेखर और अवंती सुंदरी जो है ये अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों का स्थापना किसने की है? तो ये की है भाई शंकराचार्य ने। श्रृंगेरी मठ जो है साउथ के अंदर है, पुरी जो है उड़ीसा, द्वारिका है भाई, और बद्रीनाथ ये उत्तर में है, बद्रीनाथ नीचे है श्रृंगेरी, और उड़ीसा में आपको पता है पुरी, द्वारिका जो है ये गुजरात साइड पड़ता है। तो इस टाइप से जो है ये इन चारों की इन्होंने स्थापना की शंकराचार्य ने। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर ही मिताक्षरा टीका लिखी गई है। किसकी स्मृति के ऊपर मिताक्षरा टीका लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर। और किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागापट्टनम में बौद्ध विहार बनाने वाला महाराज मारविजयतुंग वर्मन कहाँ का शासक था? तो ये श्री विजय का था भाई, याद रखना है। राजराज फर्स्ट के टाइम की ये बात हो रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने निशंकर की उपाधि धारण की? तो ये की थी बलाल सेन ने, सेन वंश का था ये। निम्न में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटन यानी कि उद्घटित किया था? तो ये समेंदर था भाई, और कश्मीर से संबंधित था मेरे ख्याल ये, आप पढ़ना इसके बारे में थोड़ा। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तमिल में महाभारत के, तो ये किसने किया था भाई? पेरुन देवनार ने किया था भाई। सबसे पहले महाभारत का अनुवाद तमिल के अंदर पेरु देवनार ने किया था। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। कल्याण की राजतंगनी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो ये है यहाँ पर जयसिंह, क्योंकि जयसिंह के टाइम पीरियड में इन्होंने ये लिखी थी। कुलचुरी नरेश गंगादेव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है, तो ये लक्ष्मी के हैं भाई। गंगादेव के सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इतिहासकार जो कल्हण हुआ है वो क्या था? वो ब्राह्मण था भाई। निम्न में से एक सही कथन बताइए। तो सही कथन देखिए, शंकराचार्य वेदांतवादी थे, बिल्कुल सही है। जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपा, बिल्कुल सही है। नयनार जो है शैव संत थे, तो डी यानी कि तीनों सही दिए गए हैं। निम्न में से किस धर्मशास्त्र ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए हैं? तो किसने किए हैं भाई? मेघातिथि ने जो सती प्रथा के विरोध में तर्क किए हैं, यानी कि ये सती प्रथा को अच्छा नहीं मानता था, उसका विरोध करता था। तो मेघातिथि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की? तो ये रवि कीर्ति ने की थी। और ये अपने आप को भाई कालिदास और भारवी के समान बताता है रवि कीर्ति। और किसके अंदर बताता है? ऐहोल अभिलेख के अंदर ही। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है भाई? ये आपने पढ़ रखा होगा, जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसके अंदर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है, और जिसमें जो है जो पुलकेशिन द्वितीय जो है जिसमें हार जाता है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये अनंत वर्मन ने किया था भाई। कोणार्क के अंदर जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण अनंत वर्मन ने किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल हुआ है। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जो हरिभद्र है इनमें से किसके दरबार में था? तो हरिभद्र यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हरिभद्र जो है ये संबंधित है यहाँ पर
धर्मपाल से संबंधित है, हरिभद्र धर्मपाल के शासक काल में हुआ है। परमार निवासी थे, कहाँ के थे? परमार दोस्तों मालवा के अंदर निवास करते थे। चोल शासक अनुयायी थे, शैव धर्म के थे भाई ये। नटराज शिव की मूर्ति मिलती है कांस्य तांबे के अंदर, मेरे ख्याल से कांस्य तांबे दोनों में से एक है, तो जरूर पढ़ना आप इसको भी। दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है? तो ये जैन स्थापत्य का है भाई, क्योंकि दिलवाड़ा के जो माउंट आबू के ऊपर जो दिलवाड़ा के मंदिर बने हुए हैं जैन धर्म से संबंधित है, और जो उनकी मूर्ति बनी हुई है उसकी दोनों आंखें जो है हीरे की हैं। पृथ्वीराज राजसूय रचना चंद्रबरदाई, बौद्ध धर्म का तिब्बत में पहला प्रचलन कहाँ से किया गया? तो बौद्ध धर्म का जो तिब्बत के अंदर प्रचलन हुआ, पाल वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कराया था। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद रहा है इस टाइम तक। 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो कौन थे भाई? गुर्जर प्रतिहार हुए हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर सबसे शक्तिशाली। राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये सी.वी. वैद ने किया भाई। सी.वी. वैद राजपूत जो है वैदिक आर्यों के वंशज हैं, तो ये वैद ने किया, सी.वी. वैद ने। पदिरपत्तु ने क्या इसके अंदर क्या है? किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह, यानी कि स्तुतियां की गई हैं, तो ये चेर से संबंधित है भाई। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट के अंदर ही 3 बार ये रिपीट हो चुका है। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण निम्न से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेघ में यज्ञ की गई? तो ये प्रवर्ण से प्रथम, कई बार हम पढ़ चुके हैं। निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य में प्राप्त नहीं होता? चोल, चेर, पांडे है, कदम्बों का नहीं है। शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्न में से किस राजा ने 5 ग्राम जो है इसको दान में दिए थे? तो ये देवपाल ने दिए थे भाई। देवपाल ने बालपुत्र देव के टाइम में, बालपुत्र देव से याद रखते हो, बालपुत्र में देव आ गया तो देवपाल, इस टाइप से भी इसको आप याद रख सकते हो। निम्न गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाए थे। आदिवरा द्रम सिक्के किसने चलाए? तो आदिवरा जो द्रम सिक्के हैं ये प्रतिहार भोज ने चलाए थे, प्रतिहार भोज ने। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्न में से किसको समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है भाई, विमल शाही मंदिर है ये। महमूद गजनी द्वारा विनिष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में किसने किया? तो किसने बनाया था भाई? अनिल पाटन के कुमारपाल ने इसको दोबारा से बनवाया था, अनिल पाटन कुमारपाल। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका की लिखने वाला सिलहार राजा का नाम क्या था? तो यह प्रार्क था भाई। अभी लास्ट ईयर जो भी लास्ट 2 महीने पहले एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का, उसके अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो याज्ञवल्क्य के ऊपर स्मृति लिखी है प्रार्क ने, तो वो किस वंश का था? वंश पूछा गया है तो सिलहार वंश का था, सिलहार राजा था, ये उसका आंसर था भाई। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन समझे, ध्यान से क्वेश्चन करें। अभिलेखों में उल्लेखित मेडांतक का प्रतिनिधित्व निम्न से कौन करता है? तो मेडांतक जो है मेड़ता करता है भाई, मेडांतक जो ये शब्द दिया गया है मेडंतक। भोज परमार ने निम्न से किस ग्रंथ की रचना की है? तो भोज परमार ने की है सम्रागण सूत्रधार, भोज परमार की रचना है। पूर्व मध्यकाल में भारत में दोषीहट जो है यहाँ पे किसके संबंधित है? यहाँ पर दोषीहट दोस्तों कपड़ा बाजार, दोषीहट पूर्व मध्यकाल में भारत में दोषीहट किस प्रकार का बाजार था? तो यहाँ पर कपड़ा बाजार दिया गया भी। मेरे ख्याल से दोषीहट दासों के व्यापार के लिए, दास व्यापार हो सकता है यहाँ पे इसका आंसर, दास व्यापार। आप भी खुद चेक करना, एक आपने लेवल पर जा करके इसको दोषीहट जरूर चेक करें भाई एक बार, थोड़ा डाउट है यहाँ पर भी, यहाँ पे कपड़ा, क्योंकि दास ऑप्शन में है ही नहीं। दोषीहट कपड़ा भी हो सकता है भाई, दास व्यापार भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो चेक जरूर करना भाई। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था भाई? मेरुतंग ने लिखी है भाई प्रबंध चिंतामणि। कई बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, बहुत बार आ चुकी है पेपर के अंदर। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका क्या कारण था? तो विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था भाई, इस वजह से क्या हुआ था? छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे, ना कि बड़े बड़े। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है भाई? ये शैलियाँ हैं दोस्तों मंदिर निर्माण की, मंदिर वास्तु के संबंधित 3 निर्माण की शैलियाँ। इनमें से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तेलुगु के अंदर महाभारत का अनुवाद किसने किया है भाई? ये किया है यहाँ पर जो है नन्यन ने किया है, और किया है यहाँ पर टिक्कर ने, तो इन्होंने दोनों ने किया है भाई। टिक्कर उन्होंने ने तेलुगु में अनुवाद किया है महाभारत का, तेलुगु अनुवाद याद रखना है आपको। निम्न से कौन से संगम पतन जो है पश्चिमी तट पर स्थित थे? पश्चिमी तट के ऊपर कौन कौन से थे भाई? पश्चिमी तट के ऊपर भाई यहाँ पर तोंडी और मुसीरी थे भाई। पश्चिमी तट जो ये हमारे भारत का ये एरिया है, इस एरिया की यहाँ पे बात पूछी गई है कि इस एरिया के अंदर जो है आपके कौन से जो है, यहाँ इस एरिया के अंदर कौन कौन सी जो है पड़ती थी? तोंडी और मुसीरी पड़ती थी। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली का है भाई? ये तेली का मंदिर जो ग्वालियर के अंदर है, उसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैदिक
ग्रंथों के भाष्यकार सायण का जो है आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का था भाई इसको, सायण को। तो सायण विजयनगर के टाइम में हुआ है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया? मुंज सागर जो तड़ाग है, या जिसको बोलते हैं तड़ाग या तालाब, तो ये वाक्यपति सेकंड ने खुदवाया था भाई मुंज सागर तड़ाग को। बौद्ध धर्म की आलोचना एक वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। तो क्या है भाई? कुमारिल। कुमारिल ने बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक धर्म के वैदिक परंपरा का समर्थन किया है भाई। और कुमारिल के बारे में आपने भी ऊपर पढ़ा भी होगा कि कुमारिल ने क्या किया था? संन्यास का विरोध किया है, लेकिन क्या किया? वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। संन्यास का ये विरोध करता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको याद रखनी है कि संन्यास का विरोधी है ये और वैदिक परंपरा का समर्थक है। चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ये क्या है? नाडु के खर्च के लिए एक प्रकार का कर है, नाट विनियोगम। इंपॉर्टेंट एक टर्म है नाट विनियोगम, नाडु के खर्च के लिए एक कर। चोलों के अंतर्गत जो है तट्टोली कर अदा करते थे। तो तट्टकोली जो है, तट्टकोली जो ये तट्टोली है जो चोलों के अंतर्गत कौन इस कर को अदा करते थे? सुनार करते थे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। सुनार जो है तट्टोली नामक कर को अदा करते थे। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने की है भाई 973 के लगभग, 973 ईस्वी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? सनक संप्रदाय का आचार्य जो यहाँ पर निम्बार्क हुआ है भाई। चाहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? दिल्ली दोस्तों यहाँ पर तोमरों से छीनी है। चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति जो है आबू पर्वत पर विशिष्ट के यज्ञ जो है कुंडल से बताई गई है? तो ये बताई गई है यहाँ पर जो है चाहमानों की, चालुक्यों की, परमार की और प्रतिहार की। तो यहाँ पर इसका आंसर एक हो जाएगा। दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासिका थी? तो ये दंडी महादेवी जो है भौमकर वंश की थी। दंडी महादेवी भौमकर वंश, दंडी देवी महादेवी भौमकर वंश। और इस भौमकर वंश के अंदर 1/3 शासिकाएं जो है स्त्रियां हुई हैं। यानी कि अगर टोटल जो है, अगर आप बात करते हो, अगर जैसे 27 राजा हुए, अगर एक आइडिया लगाएं तो 9 शासिकाएं उसमें से क्या हुई हैं जो है स्त्रियां हुई हैं शासक। पूर्व मध्यकालीन लिपि सिक्कों में से कौन मूल्य में सबसे छोटा था? मूल्य में सबसे छोटा जो है यहाँ पर विशोपक था भाई। विशोपक आपको याद रखना, सबसे छोटा था मूल्य के आधार पर विशोपक। राज प्रथम के समय वलनाडु कैसा क्षेत्र था? वलनाडु यहाँ पर नाडु से बड़ा किंतु मंडल से छोटा था। राजा वलाल सेन अपने निम्नलिखित ग्रंथों के लिए विख्यात है। तो दान सागर जो है वलाल सेन की रचना है भाई। चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? जो वरी जो है भाई, वरी किसके लिए था? एक प्रकार से कर के लिए यूज होता था ये वर्ड। चोल कालीन सिक्कों का जो सिक्के जो मिलते हैं हमें, चोल कालीन सिक्कों का सोने का सिक्का क्या कहलाता था? चोल कालीन जो सोने का सिक्का था भाई वो कलंजू, ये कांसु कहलाता था भाई, कांसु कहलाता था, कांसु बोलते थे। निम्न में से कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? तो सर्वसत्ता संपन्न शासक आदित्य हुआ है भाई। आदित्य हुआ। विजाल्या ने जो है चोल की दोबारा स्थापना की थी और आदित्य ने सर्वसत्ता संपन्न शासक हुआ है सबसे पहला ये। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय है? चोल काल में वेट्टी क्या था भाई? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार को वेट्टी बोलते थे वहां पर। चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी जिसे क्या कहते थे? उसे नाटार कहते थे भाई। आप पोज करके जरूर सुना करें भाई, ऑप्शन वगैरह जरूर देखा करें, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन के आंसर लगाया करें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इनमें से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? मालदीव के ऊपर सबसे पहले किसने विजय प्राप्त की थी भाई? तो ये राज प्रथम ने की है भाई। ये अभी पीजीटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीजीटी का स्क्रीनिंग हुई थी अभी यूपी के अंदर, तो उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है अभी मालदीव के अंदर, राज प्रथम। इनमें से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन से है? भीमबेटका, मिर्जापुर में भी है भाई, पंचमढ़ी में भी है, सुंदरगढ़ में भी है। तीनों चारों जगहों पर यहाँ पर शैल चित्रकला मिलती है भाई। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी ने किस वंश की रानी का संदर्भ है? तो ये चहमान है। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? तो ये चहमान वंश की है भाई। मुद्रा लेख के अंदर जो रानी मिलती है वो चहमान वंश की। इनमें से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था भाई? तो ये चोल नहीं थे भाई। राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार ये शामिल थे। गंगईकोंड चोलपुरम राज्य मंदिर का निर्माण करता कौन है? राजेंद्र प्रथम है भाई। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता राजेंद्र प्रथम। चोल स्थानीय शासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं दिए गए हैं भाई? जो वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये यहाँ पर गलत दिया गया है भाई। उत्तरदायी जो समितियां हुई हैं
वे चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे भाई, ये सही है, चिट्ठी डाली जाती थी। सदस्य बनने के लिए उन्हें जो है कपटी शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था भाई, ये तीनों चीज़ यहाँ पर सही दी गई है। निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से कौन गैडाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो ये लक्ष्मीधर जो है भाई, ये इनका एक जो है मंत्री हुआ है। कश्मीर में प्रयासपुर नगर की स्थापना किसने की है? तो प्रयासपुर की स्थापना जो है ललित आदित्य ने की है भाई। निम्न में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का भी पड़ा है? तेली का मंदिर जो ग्वालियर के अंदर है। निम्न में से किस ने प्रबंध चिंतामणि जो है मयूरतंग की रचना है भाई? पूर्व मध्यकाल में दंड पासिक क्या था भाई? दंड पासिक एक पुलिस अधिकारी को बोलते थे पूर्व मध्यकाल में। महिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, तो लक्ष्मण से करता है भाई। प्रतिहारों की जो उत्पत्ति का वर्णन जो इसमें दिया गया है, महिर भोज ग्वालियर के ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है। वह कलचुरी राजा जिसका स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिलता है, कौन सा है भाई? तो इम्पोर्टेंट है भाई, कलचुरी राजा कर्ण, कलचुरी कर्ण, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। दाई बाग का लेखक कौन है? तो ये जमूत वाहन है भाई। थोड़ा आप पॉज करके जरूर करा करो अपने हिसाब से, प्रैक्टिस तभी होगी आपकी। योगनीपुर जो है किसका नाम था? तो ये दिल्ली का था भाई। तो मैं तो जल्दबाजी में इसलिए करवाता हूँ आपको ताकि जल्दी से आप कई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। 174 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बना करके क्या किया था? चोल राजवंश की स्थापना की थी। तो ये विजाल्य था भाई। तंजौर राजधानी इनकी आपको याद रखनी है चोलों की। लंबी सूची प्रस्तुत करता है, कौन करता है भाई? अलबरूनी प्रस्तुत करता है लंबी सूची कई राजाओं वगैरह की। राज प्रथम के समय नागपत्तनम में चूड़ामणि विहार बनाने वाले महाराज मार विजय तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये श्री विजय के थे। अभी जो हमारा नेट का एग्जाम हुआ है सेम क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है भाई। निम्नलिखित में से चोल शासकों में से कौन मूलतः वेंगी का चालुक्य राजकुमार था? तो कौन था भाई? कुलोत्तुंग प्रथम ये वेंगी का चालुक्य राजकुमार था भाई। विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे मानते हैं? तो धर्मपाल को मानते हैं। कंडराकोंड किसकी उपाधि थी भाई? ये राजेंद्र प्रथम की थी। कंडराकोंड, कंगयकोंड, तो ये राजेंद्र चोल की उपाधियां हैं। तो अगला देखिए भाई, विक्रमादेव चरित का लेखक कौन है भाई? तो ये बिल्हण है। ग्वालियर में निर्मित मंदिरों में से किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है? तो किसका है भाई? तेली के मंदिर का है। ये तेली का मंदिर ग्वालियर के अंदर बना हुआ है, जिसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है भाई, उत्तर भारत के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में प्रयासपुर नगर बनाया था? तो ये ललित आदित्य ने बसाया था भाई। ये कलहण की राज तरंगणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो ये भाई जय सिंह है। इसके टाइम में इसने इसकी रचना की थी। निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता? कौन सा नहीं होता भाई? वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी, ये सही दिया गया भाई। शूद्रों के मन में उच्च वर्ण के लोगों के विरुद्ध घृणा और विद्रोह की भावना विद्यमान थी, बिल्कुल सही है भाई। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियों की उत्पत्ति हो चुकी थी, सही है भाई। ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकार को कायम रखा और उनमें उपजातियां उत्पन्न नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनके जो उच्च अधिकार या विशेष अधिकार है वो बने नहीं रहे, क्योंकि समय के साथ बदलाव आता गया इनके विशेष अधिकारों के अंदर भी, और प्रजातियां इनके अंदर भी बहुत सी विकसित हुई। अनुलोम प्रतिलोम विवाह आप जानते ही उसके बारे में। याज्ञवल्क्य स्मृति पट्टिका लिखने वाला सिलहार राजा का नाम क्या था? तो ये अप्रार राम था भाई। सिलहार वंश का ये संबंधित अभी एचटेट में अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एचटेट के अंदर लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा, तो एचटेट के लिए अगर आप पीजीटी वगैरह तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है भाई। कपूर मंजरी का लेखक जो है राजशेखर किसके दरबार में था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कपूर मंजरी राजशेखर की है, और ये किसके दरबार में था? ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजशेखर हर बार पूछा जाता है भाई, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इनकी डिटेल थोड़ा पढ़ना। जयपाल किस वंश का राजा था? तो जयपाल जो है यहाँ पर हिंदू शाही वंश का था। निम्नलिखित में से किसने मामलपुरम जो है नगर की स्थापना की थी भाई? किसने की थी? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पल्लवों को लेकर के। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिसने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया कौन थे भाई? प्रतिहार और पाल थे, इन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। इनमें से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? व्यापारियों के हित की रक्षा नगरम करती थी भाई। नगरम व्यापारियों के हित की रक्षा नगरम होती थी वही, ये व्यापारियों के हित की रक्षा करती थी। सेम मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन आया हुआ है ये। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो किसका है? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजराज ने जो बनवाया था। बेसनगर अभिलेख का जो हिलिडोरिस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था भाई। बेसनगर अभिलेख जो हिलिडोरिस ने स्थापित करवाया था, तो ये तक्षशिला का निवासी था। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी तक्षशिला वाला। चौल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो किसने चलाया था? राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। चोलों की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी, हमने ऊपर पढ़ा था। विजय ने स्थापित की थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? चामुंड राय ने कराई थी 973 ईस्वी के लगभग।
लेकिन से कौन अलवर संत नहीं था, तो अलवर संत यहाँ पर त्रिज्ञान नहीं है भाई, ये त्रिज्ञान अलवर नहीं है, ये नयनार है, पोयंगई ये पूड़म ये त्रिंगु, आपको सारे इनके नाम याद रखने हैं कि कौन से अलवर है कौन से नयनार है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक यहाँ पर नहीं था, नागार्जुन यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था भाई, तुकाराम त्यागराज वल्लभाचार्य ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, नागार्जुन यहाँ पर नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, आपने पढ़ रखा होगा इनके बारे में। इन्होंने एक शून्य वगैरह की कुछ वो की थी, शून्यवाद वगैरह की कुछ स्थापना वगैरह उन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने समय को कालिदास वाल्मीकि कहा है, तो ये किसने कहा भाई, संध्याकर नंदी ने कहा भाई कि किस लेखक ने समय को कालिदास वाल्मीकि कहा है, तो ये संध्याकर नंदी ने कहा है। तो यहाँ पे इनको करना है मैच भाई, ये क्वेश्चन तो आप मैच कर सकते हो, ऊपर भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है भाई, नीतिवाद में विश्वास करता है भाई अजीवक, और बौद्ध और जैन दोनों जो है ये किसी भी भगवान को नहीं, यानी कि ये मेरे ख्याल से नास्तिक में आते हैं, नास्तिक जो किसी को नहीं मानता नास्तिक बोलते हैं मेरे ख्याल से, आस्तिक नास्तिक कुछ इस टाइप से, आपको ज़्यादा थोड़ा इसमें देख लेना भाई। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, अब्दुल रहमान वाला, हमीर रासो वाला, ये नरपति नाला जो है विसल देव रासो की है, जगनिक आला खंड जो है इनकी है, और पृथ्वी बरदाई पृथ्वीराज रासो की है। अब्दुल रहमान द्वारा हमीर रासो नहीं लिखा गया था, तो हमीर रासो का आपको राइटर याद करना। प्राचीन भारतीय कला के बारे में इनमें से एक जो गलत कथन है वो बताना है, यह धर्म से प्रभावित थी, प्राचीन भारतीय कला के बारे में गलत कथन बताना है, तो इसमें विदेशी कला को प्रभावित किया, सही है भाई, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा, विदेशी प्रभाव पड़ा था भाई इस पर, तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। इसने भारतीय नृत्य को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है भाई, भारतीय कला इनके ऊपर जो है विदेशी प्रभाव पाया जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है भाई, शंकराचार्य है। विक्रम संवत का जो प्रारंभ है भाई कब होता है, विक्रम संवत जो है दोस्तों हमारा 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, 319 से जो गुप्त संवत स्टार्ट होता है। एम्फोरा जार होता है, एक क्या होता है, लंबा एवं दोनों तरफ से क्या है, हत्थेदार जार, हत्थे लगे होते हैं भाई इसमें, लंबा टाइप इस टाइप का ये जार होता है, और इसमें क्या होता है, दोनों तरफ पकड़ने वाले हत्थे लगे होते हैं, तो ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार वाला एम्फोरा जार बोलते हैं। एम्फोरा जो है ये फारस से लिया गया है, फारस से उस जो जार वगैरह मिले थे उनके लेकर के है, तो इनको मैच करना है भाई, कौन सी किसकी रचना है, तो दंडी की है 10 कुमार चरित्र भाई, किरात अर्जुनियम जो है भारवी की रचना है, मृच कटिकम शूद्रक की है, भवभूति की है उत्तर रामचरित्र। खसरा नामक जो खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है भाई, क्या आशय है, राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, खसरा बोलते थे इसको, मेरे ख्याल से थोड़ा नाम में ना इसमें थोड़ा वो गलती हो गई है, लेकिन देख लेना, एक खसरा नाम का वर्ड मैंने आज तक सुना नहीं है कोई भी ऐसा, लेकिन थोड़ा वर्डिंग में भी दिक्कत हो सकती है, खसरा राजस्व संबंधी दस्तावेज, तो आप कमेंट करके लिखते हुए जिसने इसको पढ़ रखा हो। इनमें से किस राजवंश ने क्या है फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था, तो इक्ष्वाकु वंश के अंदर ऐसा नहीं था भाई, फूफी की पुत्री से विवाह कर सकते थे, यानी अपनी फूफा की बेटी से विवाह ये कर सकते थे इक्ष्वाकु वंश वाले, और ज़्यादातर इनके अंदर क्या है बौद्ध धर्म के हुए हैं इक्ष्वाकुओं के अंदर। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अष्टांग हृदय जो किस शास्त्र से संबंधित है भाई, इसको सूचियों को आपस में संबंधित करना है, कौन से जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सातवाहन ने स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया था भाई, इन्होंने शीशे के प्रोटीन के शीशा प्रोटीन इनका मेन रहा है भाई, प्रोटीन तो दो इस टाइप की धातु इन्होंने चलाई थी, ये स्वर्ण नहीं इन्होंने किया था। गुप्त ने स्वर्ण रजत, कुषाणा ने स्वर्ण ताम्र, कल्चुर ने स्वर्ण रजत ताम्र तीनों चलाए थे भाई, तो ये सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम लगाएंगे उत्तर से चलेंगे तो पहले एजटेक आएगी, फिर माया आएगी, फिर मुइस्का आएगी, फिर इका आएगी भाई, तो ये भी एक क्रम याद आपको रखना पड़ेगा, AMMI। निम्नलिखित में से कौन किसने यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर जो सूची में शामिल किया गया है, किसको किया गया भाई, नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल को जो है आपको याद रखना है कि जुलाई 2016 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये की थी भाई 515 से 520 ईसा पूर्व में। अलबरूनी ने निम्नलिखित से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है, किन का किया है भाई, इसने किया था, कि वहाँ पर होते थे इंडिया के अंदर, इन्होंने बताया है व्रत होते थे, दान होता था, तीर्थ यात्रा भी यहाँ पर होती है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये थी हमारा 16 नंबर पार्ट। 17 हमारा आप देख सकते हो अरबों का आक्रमण सिंध विजय। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।